स्वागत है दोस्त हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। और तीसरा विशेष करके जानेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर को हम कैसे चेक करें कि यह सही है या ख़राब है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है दोस्त कि ये हाई लेवल करंट वैल्यू को एक डिजायरेबल और सेफ वैल्यू में लेके आता है, जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की और जो हमारा पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं कि कितना पावर फैक्टर हमारा आ रहा है। ये देख सकते हैं कि ये करंट ट्रांसफार्मर हो गया दोस्त। ये इसका डायग्राम है। ये आपका कंडक्टर, इससे करंट फ्लो हो रहा है और ये मीटर में शो कर रहा है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये दोस्त करंट ट्रांसफार्मर आपको दो फॉर्म में आता है। एक 500/1 के फॉर्म में आता है, 500/5 के फॉर्म में आता है, 250/5 के फॉर्म में आता है, 250/1 के फॉर्म में आता है, यानी /1 और /5 के फॉर्म में आता है। अब हम जान लेते हैं दोस्त कि इसका हम सप्लाई सिस्टम में यानी बस बार में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा दोस्त कि सिटी में P1 साइड की साइड में है और S2 की साइड में यानी P2 की साइड में है, P1 की साइड में है। जहाँ पे आपका इनकमिंग सप्लाई आ रहा होगा वहाँ पे आपको P1 साइड रखना है और जहाँ आउटपुट जा रहा है या जहाँ लोड कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको P2 कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंडक्टर है, इससे हमारी सप्लाई आ रही है और ये जो सिटी लगा हुआ है दोस्त, इसका P1 टर्मिनल आपका इस साइड में होगा यानी इनकमिंग साइड में, और P2 जो टर्मिनल होगा आपका लोड के साइड में होगा दोस्त। इतना छोटी सी बात है, बस आपको ध्यान रखनी होगी। आप जब भी कोई सिटी इंस्टॉल कीजिएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका P1 जो सप्लाई साइड में होना चाहिए और P2 लोड साइड में होनी चाहिए। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि इसको हम कैसे जानेंगे कि हमारा सिटी सही है या ख़राब है। तो सिटी को टेस्ट करने से पहले दोस्त हमको एक क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगा, जो हम इन दोनों टर्मिनल में लगा कर देखेंगे कि इन दोनों टर्मिनल से हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है। और एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारा मेन सप्लाई सिस्टम आ रहा है, मेन कंडक्टर है, इससे हमारी करंट कितना फ्लो हो रहा है दोस्त, ये भी हम यहाँ चेक करेंगे और फिर यहाँ चेक करेंगे कितना आ रहा है इनकमिंग में और कितना आउटगोइंग में। यह एक मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी ये बात क्लियर हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम कि जो हमारा मेन कंडक्टर है और सिटी का जो रेशियो है आपका 500/5 का है, ठीक है। इस सिटी का रेशियो जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसका जो रेशियो 500/5 का सिटी लगा हुआ है और यहाँ से जो हमारी इनकमिंग सप्लाई जा रही है वो आपका 125 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्लैंप मीटर लगा के देख लिया तो मेरा 125 एम्पियर जा रहा है और सिटी का रेशियो 500/5 है। और यहाँ पे भी हमारा कितना आना चाहिए 125, क्योंकि जितना हमारी इनकमिंग है उतना हमारा आउटगोइंग भी होना चाहिए। तो अब हम इसको एक फार्मूला के माध्यम से सोल्व करके देखते हैं। तो दोस्त हमें निकालना होगा कि हमें तो ये पता चल गया कि हाँ 125 एम्पियर इसका इनकमिंग है और रेशियो सिटी का जो है वो आपका 500/5 है। तो इन दोनों टर्मिनलों से कितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है दोस्त, वो है आपका सिटी एम्पियर, यानी सिटी के S1 और S2 टर्मिनल पे कितना करंट फ्लो होगा उसके बराबर में होगा फेज एम्पियर, यानी फेज से कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो ऐसे यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि इस फेज से हमारे कितने जा रही है 125 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब फेज का जो एम्पियर होगा कितना हो गया 125 एम्पियर हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा सिटी का रेशियो, जो सिटी का रेशियो मैं आपको बताया हूँ वो कितना है आपका 500/5 है। तो फेज में आ गया आपका 125 एम्पियर और बट्टा में आ जाएगा आपका सिटी का रेशियो कितना है 500/5। तो 500/5 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्त हमारे जो S1 और S2 टर्मिनल से जो सप्लाई जा रही है वो आपका 1.25 एम्पियर शो हो रहा है, यानी दोनों टर्मिनलों से दोस्त आपका जो सप्लाई जाएगी इस टर्मिनल से भी 1.25 जाएगा और इस टर्मिनल से भी 1.25 जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि एग्जैक्ट नहीं आता, इसमें थोड़ी डिफरेंस भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तब इसका मतलब आपका सिटी ख़राब है। अगर इससे भी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिटी ख़राब हो जाएगा दोस्त तो आपका पावर फैक्टर जो करेक्शन मीटर आता है वहाँ पे आपका पावर फैक्टर का वैल्यू शो नहीं करेगा कि हाँ कितना एम्पियर है ये वगैरह शो नहीं करेगा।
या आप क्लैंप मीटर भी लगाइएगा इन दोनों टर्मिनलों पे, तभी आपको 0 शो करेगा। अगर ये करंट ट्रांसफार्मर सही होगा, चल रहा होगा, तो इसमें वैल्यू दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा है इसका मतलब ख़राब है। अगर दिखा भी रहा है और बहुत ज़्यादा दिखा रहा है तो आप इस कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि सच में जितना हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है, क्या मल्टीप्लाई करने पे हमें उतना फिर आ जाना चाहिए। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।